हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपना क्लास आगे स्टार्ट कर लेते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट की कुछ बातें। तो सिंपल प्रेजेंट से संबंधित मैंने स्ट्रक्चर आपको बताई। देखिए, सिंपल प्रेजेंट के यूसेज आज अपने इस क्लास में कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट की एक स्ट्रक्चर मैं आपको पहले याद दिला देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट जब हमने स्टार्ट किया तो आपको जानकारी दे दी थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको स्ट्रक्चर मैंने दी थी सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब फर्स्ट, एस या एस, लेटर थोड़े बड़े लिख देता हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव क्या दिया मैंने? सब्जेक्ट प्लस डू डैश, उसके बाद में नोट लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तीसरा फॉर्मूला मैंने दिया था, डू डैश जो है वो बिगिनिंग में रख दो, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट और मार्क्स का ये इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए। चौथा फॉर्मूला बताया था कि डब्ल्यू से भी स्टार्ट हो जाए तो आपको यही फॉर्मूला अपनाना है। डू डैश जो है वो यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब फर्स्ट होगी, फिर आपको ऑब्जेक्ट देना है और ये वाला। चारों फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में अच्छी तरह से याद होंगे कि किस तरह से हमने इस फॉर्मूला को उस समय हमने वाक्य भी बनाए थे। अब ये चारों फॉर्मूला जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम में लिए जाते हैं। अब देखो, हिंदी वाक्य मैंने आपको एक एक दो दो बताए कि जिन वाक्यों में क्रिया का अंतिम अक्षर ता, ती, ते ऐसा अगर लेता है तो ये वाले सेंटेंस सरल होते हैं। जैसे हम ये बात करें कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर ये सेंटेंस है तो हम कहेंगे कि मोहन सब्जेक्ट है, पुस्तक ऑब्जेक्ट है और पढ़ता जिसमें ता आ गया, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ ये वर्ब है। ये हिंदी का वाक्य जब हम क्लियर करते हैं तो हिंदी वाले वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है। लेकिन यहाँ अंग्रेजी वाले वाक्यों में स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट बाद में है। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लेनी है। इसका मतलब जब हम वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पे मोहन, फिर यहाँ पे इसके बाद में पुस्तक को बुक कहते हो और पढ़ते को रीड कहते हो, ये दो वाक्य हैं। तो यहाँ पे मोहन बुक रीड ऐसा नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी की तर्ज पे आपका स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लाना, यानी आपका रीड जो है वो यहाँ पर होगा और उसके बाद में बुक जो है वो बाद में होगी, यानी ऑब्जेक्ट है वो ये आपका बुक जो है वो यहाँ पे लगाइए। अब आपको पता चल रहा है कि बुक में एस नहीं लगा है, बुक्स नहीं है, तो निश्चित रूप से ये ए की पुस्तक है, इसलिए ए बुक हो जाएगा। तो मोहन रीड ए बुक। अभी भी कुछ बात बाकी चल रही है कि सेंटेंस सही नहीं लग रहा। इसलिए सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये देखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लेता है। कब? जब सब्जेक्ट है वो एक वचन हो। मोहन यहाँ पे एक वचन है, इसलिए यहाँ इस रीड के साथ में जो लगेगा वो क्या लगेगा? एस या ई एस लगेगा। तो ई एस तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि जो भी अंतिम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आता है, यानी आप इतने सारे लेटर को छोड़ दीजिए, ए, ई, आई, ओ और यू ऐसा बोल देता हूँ मैं, फिर और ये बोल देता हूँ सी एच, डबल एस, एस एच, अक्ष, ऐसे अगर शब्द होते हैं, डबल ओ, तो ये जो अगर वर्ड होते हैं तो हम ई एस लगाते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर एक वचन मोहन यहाँ पे एक वचन है, फिर रीड के साथ ई एस लगाएं कि एस लगाएं, तो आप जानकारी ले लें कि इनमें से अगर कोई सा लेटर अंतिम है। जैसे यहाँ पे रीड में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि अंतिम अक्षर डी है, तो यहाँ पे ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इनमें से डी कोई सा भी नहीं है, इसलिए हमें केवल क्या लगाना है? एस लगाना है। चलो स्टूडेंट्स, ये तो हम क्लास बिगिन करने वाले समय ये कुछ बातें हम पढ़ पाए कि वाक्य जो है वो इस तरह से बनेगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, उसको आप यही बनाओगे कि मोहन रीड्स ए बुक, ऐसे आपका सेंटेंस बन गया। ये फॉर्मूला नंबर 1 में आ गया। अगर मोहन मान लीजिए पुस्तक नहीं पढ़ता है, ऐसा सेंटेंस होता तो हमें डू डज में से एक लेना होता, और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि एक वचन है तो वहाँ पे डज लेंगे, डज नोट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
इसके साथ डज नॉट, डू नॉट, जैसे डज नॉट का यूज हो गया, अब आपको एस ई एस यूज नहीं करना है, सीधा आपको ऐसे उतार देना है। ओके, फिर हम सूत्र नंबर 3 की बात करें। ये फॉर्मूला कैसे ले, अगर ये बात होती कि क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये डज यहाँ पे शुरू में आ जाता और फिर यहाँ पे मोहन लग जाता, डज मोहन रीड ए बुक, ऐसे सेंटेंस हो जाता और अंत में ये चिन्ह लग जाता। अगर यहाँ पे वाक्य ऐसे होता कि मोहन क्या पढ़ता है, अगर ये बात होती मोहन क्या पढ़ता है, अगर ऐसा पूछा जाता तो निश्चित रूप से आपको पता है कि वह पुस्तक पढ़ता है। ये तो जवाब में है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है और यहाँ पे मोहन क्या पढ़ता है, इसका मतलब हमें पुस्तक नहीं बनानी है, यहाँ पे लिखनी नहीं है। मोहन क्या पढ़ता है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन करना होगा किससे, व्हाट से। और जैसे ही WH आपने लिख दिया, जैसे व्हाट लिख दिया, इसके बाद में अब डू डज लीजिए। मोहन एक वचन है इसलिए निश्चित रूप से डज आएगा और उसके बाद में सब्जेक्ट मोहन यहाँ पे लिखोगे, फिर वह आगे वर्ब है वो लिखोगे, वर्ब क्या है, रीड है, और यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा आंसर है, ये पुस्तक तो क्या है, हमारा आंसर है, इसलिए ये पुस्तक उतार नहीं सकते, इसलिए पर्सन चिन्ह यहीं पे लग जाएगा। अब बन गया वाक्य व्हाट डज मोहन रीड। तो ये तो सेंटेंस थे अपने इस तरह से कि आप जब भी काम करो ये वाला वाक्य होता है। फिर आपको क्या करना है कि आपके एग्जामिनेशन में पहचान करनी है कि कौन से ऐसे अंग्रेजी के एडवर्ब्स हमारे को ध्यान में रहे कि हम इस टेंस को पहचान लें। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी एडवर्ब जो हैं, कुछ एडवर्बियल आप लिख लीजिए। एडवर्बियल्स जो, अब एडवर्बियल्स कौन से हैं देखो, यानी अंग्रेजी वाक्यों में निम्नलिखित एडवर्बियल्स होने पर प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब प्रयोग में ली जाती है। ये वाली बात मैं यहां पे लिखा देता हूं, ली जाती है। अब ये वाली बात, कुछ एडवर्बियल्स आपको याद रखने हैं, यानी अंग्रेजी वाक्यों में निम्नलिखित एडवर्बियल्स का मतलब समझ रहे हो ना, जो टाइम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो है वो समय का जो बताने का कार्य करेगा कि कौन कौन से ऐसे टाइमिंग वर्ड हैं, तो उन एडवर्ब्स की बात यहाँ पे होगी। तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब भरी जाएगी, और सिंपल प्रेजेंट में कौन सी वर्ब होती है आपको पता है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब, जब कृता प्लूरल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। कब, जब कृता क्या हो, सिंगुलर हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो ये होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ये होगा। यानी अब जो हम बात लिखेंगे यहाँ पे, जो कुछ एडवर्ब लिखेंगे, वो एडवर्ब्स आपको बताएंगी कि आपको अपने रिक्त स्थान में ये वाले भरने हैं, या तो वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के साथ एस ई एस। तो देखो मैं उन टाइम्स को लिख देता हूं, उन एडवर्ब्स को लिख देता हूं। अब कौन से एडवर्बियल हैं वो देखो, मैं उन एडवर्बियल्स का नाम यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले जैसे आपने इस शब्द को बहुत बार सुना, ऑलवेज, समटाइम, रेयरली, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, सेल्डम,
नेवर, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ऐसी बहुत सी। और लगभग यूं देखो कि जिनमें एलवाई ज्वाइन किया हुआ है वो जितनी भी एडवर्बियल्स बनते हैं वो टोटल एडवर्बियल्स जो हैं वो इसी टेंस को ही बताएंगे। जितने भी ऐसे हैं वो सारे इसी टेंस को बताएंगे, चाहे नॉर्मली हो, रेगुलरली हो, ये जनरली हो, ये सब इसी को बताएंगे। ठीक है, अब इसमें रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, रेयरली, ये सब जितने भी हैं ये सारे इसी टेंस को बताएंगे। ये आपको ध्यान में लेना है। अच्छा, तो ये आपको कुछ एडवर्बियल मिले, अर्थ आपको सबको पता होगा। इसको बोलेंगे हमेशा, कभी कभी, कभी कभार, रेयरली यानी अक्सर, और यूजुअली आमतौर पे, जनरली यानी भी आमतौर पे, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, सेल्डम प्रायः, नेवर कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली अक्सर, ओफन प्राय, ऐसे इसके अर्थ हैं। अब मैं कुछ और एडवर्बियल भी लिख देता हूं। देखो आपको याद कर लेना, आपके एग्जाम में जो टेंस का एक क्वेश्चन जो है, एक क्या अभी 4 अंक का क्वेश्चंस आते हैं 9th में, 10th में, और शायद 11th में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। टेंस स्टार्ट तो सब में है, 6वीं से लेकर के, और टेंस यानी पूरा चैप्टर है टेंस स्टेज का, और ये आपको 4 से 5 अंक का जो है वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको कुछ ऐसे वर्ड सीख लेने हैं। अब देखिए, अगर टाइम के ये वर्ड भी आ जाते हैं, जैसे यूँ बताएं, ऑन मंडे, मंडे हो चाहे आगे का जितना भी हो, ट्यूसडे वगैरह सब जितने भी डेज हैं वो सब सारे हैं। ठीक है, ये ऑन मंडे से लेके यानी संडे मंडे सब है, जिनके आगे ऑन लगा हो ये यानी पहचान रहेगी ऑन। ठीक है, इस तरह से भी आपको प्रयोग में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आप ध्यान में रखें कि ETC है। अच्छा, ये वाले वर्ड भी आपको ध्यान देने हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये वर्ड भी आपको ऐसे ध्यान में रखने हैं। चलो, ये कुछ वर्ड्स हैं, आप ये भी ध्यान दें। जैसे अच्छा, इसमें क्या होता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे वाले में एक बात मैं और लिख देता हूं, जैसे आ गया कोई बात है, कोई फेस्टिवल्स के नेम भी जो आते हैं, जितने भी फेस्टिवल के नेम आते हैं वो भी लगभग इसी को बताएंगे। या डेट आ जाता है, तारीख आ जाता है, वहाँ पर भी आपको ये बता देना है। जैसे मैं ले लेता हूँ, चलो ये हो गया है लगभग, और अपने और अन्य सीजन्स नेम और मंथ्स नेम, फेस्टिवल नेम, ये सब छोड़ो। चलो इतने आप रख लो, इतना ज़्यादा आपको उसमें ज़्यादा फंसाएंगे तो फिर ज़्यादा आप परेशान होगे कि ये इस टेंस में भी आ जाएगा। वरना तो यहाँ पे देखो, जब भी मैं आगे बता दूंगा थोड़ा, जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम निश्चित होता है, कोई भी, बहुत सारे एडवर्बियल्स हैं, पर आपके मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ कि ये एग्जाम में अगर आते हैं तो यही इसी टेंस की वर्ब भरें। देखिए, आप आगे अपने क्या कोई प्लान फ्यूचर एक्शन होता है, जैसे प्रधानमंत्री जो है वो 30 तारीख को या कितने तारीख को जो है वो राम मंदिर का जो है एक शिलान्यास करने, राम मंदिर की पूजा में शामिल होने वाला है, तो होगा, ऐसा फ्यूचर का एक प्लान है, एक्शन है। तो पहले से कोई ऐसा प्रोग्राम अगर होता है, फिक्स्ड होता है कि इतने वह सोमवार को आएगा, तो वहाँ पे जो वह सोमवार को आएगा तो ही कम्स ऑन मंडे, ऐसे यहाँ पे जो बात लिख रहा हूँ मैं, या नेक्स्ट मंडे भी कर देते हैं, मान लो कि वह अगले सोमवार को आएगा, तो यहाँ वाला जो ये बात मैं बता रहा हूँ ये निश्चित रूप से एक फिक्स प्लान है, इसलिए, वरना तो ही विल कम आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ी देर में ये बात सुन करके कि ये दोनों इस तरह से आएगा तब विल लगाएंगे। तो मैं वो पॉइंट्स में आपको कुछ बता दूंगा उस समय, कि उस समय ही आप थोड़ा ध्यान दें कि नेक्स्ट मंडे आए तो विल कम, शैल कम का प्रयोग नहीं करें अगर फ्यूचर प्लान एक्शन होता है तो। चलो इसको एक बार छोड़ो, आप तो इतना सीख लीजिए, ये अगर आप सीख लेते हो इतना, तो निश्चित रूप से आप अपने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब को भरने का कार्य कर सकते हो। जैसे आपको ये सेंटेंस में दिया जाता है कि
द पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। अब जैसे ये सेंटेंस दिया, आपको तुरंत देख लेना है कि यहाँ पे हमें आगे और कुछ नहीं भरना है, वर्ब फर्स्ट भरनी है। हाँ, अगर मान लीजिए मोहन यहाँ पे लिखता मैं, मोहन बाद में टेक लिखता, क्योंकि ये एक वचन होता, तब यहाँ पे टेक के साथ में एस और लग जाता, ये तो ऑलरेडी है ही लगा हुआ। टेक्स यानी मोहन टेक्स ऐसे होता, टी इन द मॉर्निंग। हम ये जो एस या एस लगा रहे हैं या किन्हीं को सीधा वर्ब उतार रहे हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारा उद्देश्य है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम भर रहे हैं वो केवल और केवल इसको देख करके भर रहे हैं। किसको? इन द मॉर्निंग को देख करके भर रहे हैं। जैसे ही आगे लिखा ओफन, फिर लिखा गो टू टेम्पल, ऐसे आगे बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जब हम ऐसे गॉज करेंगे तो ये किस कारण से कर रहे हैं? यानी वर्ब की फर्स्ट भर रहे हैं। ऐसे यस तो ही के कारण लगा रहे हैं, यहाँ पे एक वचन करता है इसलिए यस हमने लगा दिया इस वर्ब के साथ। तो ये हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों भर रहे हैं? क्योंकि हमने एक शब्द देखा और वो शब्द ओफन है और वो इसमें मिल रहा है। तो ये वाले कार्य आपको निश्चित रूप से करने हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आते हैं जो आपसे अपनी क्रिया को सही सही भरवाता है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ ऐसे इस सिंपल प्रेजेंट के यूसेज बता देता हूं। यूसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। यहां ये जो मैं बात लिख रहा हूं इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अगर ये एडवर्बियल नहीं दिए हुए हों और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक सेंटेंस को भरना हो तो क्या आप भर सकते हो, यानी वर्ब कौन सी आएगी, इसके लिए मैं कुछ बात बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो, न तो इन द मॉर्निंग है, न कोई ओफन है, न कोई किसी प्रकार का आगे अन्य जो है ऑन मंडे ऑन ट्यूसडे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीधा आपको वाक्य दिया। अब एग्जाम में ये एक अंक का सेंटेंस आपके सामने रखा, क्वेश्चन रखा और कहा कि ब्रैकेट में दी गई जो वर्ब है उसको करेक्ट करो, सही भरो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसे यूसेस पढ़ाऊंगा जो निश्चित रूप से ऐसा अगर आपको कोई पहचान नहीं दिया हुआ हो फिर भी आपको कैसे पहचान हो, ये मैं आपको इसके यूसेस जो है वो बता देता हूँ। जैसे ये वाला वाक्य अगर बात करें कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो लिखा है तो ये एक सेंटेंस हम कहेंगे कि ये जी फैक्ट है। ये क्या चीज है? फैक्ट है। क्योंकि वो ये निश्चित रूप से एक सिद्धांत है, निश्चित रूप से एक साइंटिफिक जो बात है, वैज्ञानिक इस बात का दृष्टिकोण है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है? गर्म होता है, बॉयल होता है। तो आप निश्चित रूप से उस वर्ब को वापस यानी आप कहोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट ही लगेगा। इसमें कौन सा यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और एक वचन है तो उसके साथ क्या जोड़ना? ऐसे यस जोड़ना। अब देखो यहाँ पे वाटर जो है वो कितना वचन है? एक वचन। इसलिए हम क्या लगा देंगे? इसके साथ एस जोड़ देंगे। ईएस क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो ये बात ध्यान रखें, द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा आपका सेंटेंस है। तो आप सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझे कि ये इस तरह के वाक्य हम पढ़ेंगे जिनमें आगे एडवर्बियल्स यानी पहचान ही नहीं दी हो, फिर हम कैसे सरल करें कि यहाँ कौन सी वर्ब भरी जाएगी। तो ये कुछ आप बात लिख लीजिए। मैं यहाँ पे आप स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले आप जो लिखोगे वो यहां लिखोगे टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, यानी एक एक बात क्लियर करते जाइए। टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्सप्रेशन
एक्शन कह दीजिए, परमानेंट एक्शंस। यानी हिंदी में अगर लिखें तो जो स्थायी होते हैं, नियमित होते हैं, यानी स्थायी कार्यकलाप हैं, स्थायी कार्यकलाप की अभिव्यक्ति। अब देखिए, आपको पता रहे कि स्थायी कार्यकलाप के लिए कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। जैसे मैं ये कहूं कि आई लिव इन राजस्थान, ये सेंटेंस दिया, मैं राजस्थान में रहता हूं। आगे अगर रहता था तो ये तो बात हो जाएगी, कोई न कोई यस्टरडे या कोई किन्हीं प्रकार का बिफोर ए ईयर, 2 साल पहले, 1 साल पहले, ऐसा कुछ सेंटेंस आगे दिया होता है तो फिर वर्ब बदल जाती है। पर कोई पहचान नहीं हो, केवल आई दिया है, लिव दिया, इन राजस्थान दिया है, तो सीधा आप इस बात पे आ जाइए कि ये परमानेंट काम है। बंदा राजस्थान में रहता है, बंदा भारत में रहता है, वह पंजाब में रहता है, कहाँ भी रहता है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। अब ये जरूरी है कि आई की जगह अगर सी आ गया ना तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही है, साथ में ऐसे ईएस चिपकाने वाला काम और करना पड़ेगा। आई है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, सीधा उठाया आई लिव, आंसर आपका करेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे बात चल रही है सी, अभी सी कह दो या मैं बात कह दूं कि मान लीजिए मोनिका रह रही है, मोनिका और लिव इन राजस्थान, तो यहाँ पे सेंटेंस में ये थोड़ा सा वर्ब बदल देना है। लिव तो होगा ही होगा, मोनिका एक वचन है, इसलिए यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एस लगा दोगे, लिव्स हो जाएगा। तो ये सेंटेंस दोनों सही होंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये परमानेंट की बात कर रहा है। अब परमानेंट कुछ भी हो, मान लीजिए कोई दुकान चलाता है तो वो स्थायी कार्यकलाप है, कोई स्कूल चलाता है स्थायी, कोई भी कार्य अगर करता है कि मान लीजिए कि कोई जो है वो किसी प्रकार का बुटीक चला रहा है, कोई पार्लर चला रहा है, कोई भी अपना कार्य कर रहा है अगर रेगुलर जो है, जैसे स्थायी है। 15 अगस्त 26 जनवरी जो है, ये बात करें कि इंडिपेंडेंस, डे फॉल ऑन 15 अगस्त। चलो इसमें तो फिर भी ऑन आ गया, ये निश्चित रूप से बात है कि अगर ऑन वगैरह आ गया तो ये जैसे ऑन मंडे, ऑन कोई भी तारीख आ गई तो ये वैसे ही पहचान आ गई। फिर भी इंडिपेंडेंस डे फॉल्स, यहाँ पे जो है वो वर्ब क्या हो जाएगी, एक वचन है ना, इंडिपेंडेंस डे, डे एक वचन है, तो एक वचन होने के कारण जो है वो आप क्या करोगे, यहाँ एस ई एस जोड़ोगे, और कॉन्सोनेंट होने पे एस ही लगेगा, ई एस नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, स्थायी कार्यकलाप। और अगला लिखिए रूटीन एक्शंस के लिए, इसके बाद में मैं जोड़ देता हूं। अब देखो मैं कुछ ऐसी बातें बताते जा रहा हूं, जैसे इसमें कोई एडवर्बियल नहीं है तो भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी पड़ रही है। ऐसे ही मैं आप आगे लिखूंगा टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन। तो ऐसे रूटीन एक्शंस जो है यानी नियमित कार्यकलाप। अब नियमित वाले आप जानते हो ना, रोज जो करते हो वो कार्यकलाप। नियमित कार्यकलाप क्या करोगे, जैसे नियमित कार्यकलाप में आप करते हो कि मैं तो रोज 5 बजे उठता हूं, ऐसे लिखो आई गेट अप एट 5 AM। अगर ये बात आपने लिखी तो निश्चित रूप से ये गेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसी उतारनी है। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे मैं कहता कि निर्मा गेट अप एट 5 AM, तो आप इसको कैसे सुधारते, तो ये देखो वर्ब की फर्स्ट ही आती, बस यहाँ पे निर्मा एक वचन आया ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है गेट्स हो जाएगा।
अब आई भी आप कहोगे एक वचन है, लेकिन नहीं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आई, यू, वी, दे, इन सब को किस में लिया है, बहुवचन वाले कैटेगरी में, यानी वहां पे डू, जिनमें डज का प्रयोग नहीं होता है, डू का प्रयोग होता है। तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगेगा, और निर्मा एक वचन है तो क्या लगेगा, गेट्स यहाँ पे हो जाएगा। चलो ये रूटीन वाले हैं, और रूटीन में चाहे वह 5 बजे उठता है, चाहे अपने बात करें कि वह अपना होमवर्क जो है वो सुबह पूरा कर लेता है, ये रूटीन वाले हैं। तो ये रूटीन वाले कार्य होते हैं। अच्छा, इसके बाद में मैं कुछ बात और बता देता हूं यहाँ पे। टू एक्सप्रेस हैबिट, हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब समझ गए क्या, यानी आदतन, आदतन कार्यकलाप, आदतन कार्य। अब आदतन कौन से कार्य हैं, देखो, जैसे मैं ये कहूं कि मनीष ऑलवेज कम लेट, तो ये आदत है उसकी। यहां पे चलो ऑलवेज के कारण भी हमें पता चल रहा है वैसे भी, और ये इस तरह से सरल हो जाएगा। तो ये सेंटेंस कौन से है, ये आदतन सेंटेंस हो गए, जो भी यहां पे अपनी आदत बताती है। जैसे सेंटेंस है, दे रेयरली टेल ए लाई। तो ये रेयरली मैंने पहचान अभी अभी लिखाई थी ना, उसके कारण यहाँ पे, अब दे के कारण यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट ही होगी ऐसे ही एस नहीं लगाए। वे झूठ नहीं बोलते हैं, मुश्किल से झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए ये होता है यहाँ पे, दे की जगह पे यहाँ पे होता है, मान लीजिए हरी होता है कि हरी झूठ नहीं बोलता है, तो हरी रेयरली टेल्स हो जाता है यहाँ पे, टेल से लाई। तो ये सेंटेंस आपको बताने होते हैं। चलो आगे एक और लिख लीजिए आप, आगे वाला लिख लीजिए, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ। ठीक है, ऐसे साइंटिफिक जो भी है, फैक्ट्स, प्रिंसिपल। कहने का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया सार्वभौमिक सत्य, और जनरल यानी सामान्य सत्य, और फैक्ट्स यानी तथ्य, और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। ये सब बातें। तो इतने सारे बात आपको, अगर आपको कहीं वाक्य में नजर आती है तो निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, यानी सिंपल प्रेजेंट भरना है। चाहे मैं यहाँ पे ऐसे कह दूं, ये बात बहुत बार आपने टीचर से सुनी होगी, ऐसे लिखा हुआ है, द सन राइज इन द ईस्ट। तो ये बात जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सत्य है। सूर्य पूरब में उगता है, तो यहाँ पे सूर्य ये जो एक वचन है, इसलिए इस क्रिया के साथ यहाँ पे और जोड़ देंगे, एस और जोड़ देंगे, राइसेस। तो ये सेंटेंस इस तरह से सही होगा। यानी इसमें देखिए और कोई पहचान नहीं है, केवल और केवल ये सार्वभौमिक सत्य वाक्य है, ये पहचान हो जाएगी। अब जो भी अपने यहाँ पे यूनिवर्सल है, जो भी एक ही चीज है, चाहे कितना सारा जो यूनिवर्सल है, यूनिक है, जैसे सितारे आसमान में चमकते हैं, तो ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है,
बहुत सारी बातें जो यहाँ पे ये सत्य हैं तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, और अगर एक वचन होता है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस भी जोड़ना होता है। चलो आगे देख लीजिए, जनरल ट्रूथ देख लीजिए। जैसे आपको कोई कहे, जनरल ट्रूथ देख लीजिए कि मिल्क बी वाइट। अब देखो ये भी प्रेजेंट का ये सिंपल ही है, क्योंकि बी जो है वो अपनी बी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हालांकि बी का जो आगे फॉर्म अब निकलेगा प्रेजेंट फॉर्म जो है वो इज एम आर होती है। आप कहोगे कि ये तो कंटिन्यूस की है, कंटिन्यूस नहीं है जब तक क्रिया के साथ में क्या नहीं लगता, आईएनजी नहीं लगता। ये सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है। अब बी का यहाँ पे मिल्क एक वचन है इसलिए इज बनेगा, मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सामान्य सत्य है, दूध सफेद होता है। इसके बाद में कोई भी फैक्ट हो, जो फैक्ट्स अभी लिखाए थे आपको मैंने कि पानी इतने पे गर्म होता है, ये फैक्ट है। प्रिंसिपल, बहुत सारे सिद्धांत हैं, ये सब बातें जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस होंगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी होती है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। फ्यूचर प्लान वगैरह ये सब हैं। कुछ क्रियाएं जो हैं वो भी मैं अगली क्लास में लिखा दूंगा जो अपनी फर्स्ट फॉर्म में रहती है, लेकिन क्लासेस जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो स्टूडेंट्स आप जो है वो ये जितनी भी बातें हैं अच्छी तरह से सीख लें ताकि आपका सिंपल प्रेजेंट क्लियर हो जाए, और निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।